चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया। कूद कूद के हर दिन कोई ना कोई आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं देख रहा था यहाँ पर भी जो राज्यों के स्वस्थ नहीं है, मांझी जी कहते थे स्वस्थ नहीं। इन लोगों को बिहार के लोगों से लेना देना नहीं है। कोनो बिहार को फैक्ट्री देने के लिए आ रहे हैं, कोनो पलायन रोकने के लिए आ रहे हैं, कोनो गरीबी रोकने के लिए आ रहे हैं। बिहार में सियासत की बात तो बहुत चल रही है और बहुत बार हमेशा यही लेकर के हो रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और हर किसी को लेकर करके निशाना साधा जा रहा है। या तो तेजस्वी का नाम आ रहा है, या तो चिराग का नाम आ रहा है, या नीतीश का नाम आ रहा है। अब नीतीश के बेटे निशांत का भी नाम आ रहा है। 4 कंटेस्टेंट ऑलरेडी मैदान में है और एक और कंटेस्टेंट है जिनका बहुत ज़्यादा तो लोकप्रियता नहीं बटोर पा रहे, लेकिन स्टार्ट उन्होंने अच्छा से किया था। वो कोई और नहीं, प्रशांत किशोर, यानी पीके की पार्टी, यानी जनसुराग। तो ऐसे मिलाकर के देखा जाए, हर कोई सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे के हैं, एक ही निशाने पे लगे हैं कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। और इसी तरह से अगर देखा जाए, अगर पूरा एक तरह से राजनीतिक माहौल को देखा जाए, षड्यंत्र को देखा जाए, तो हर जगह मुख्यमंत्री बनाने की होड़ लगी है। और स्पेशल अगर हम बात करें तो खास करके बीजेपी में मुख्यमंत्री बनाने की होड़ लगी है कि हमारा हर राज्य में मुख्यमंत्री हो, हमारा हर राज्य में भगवा लहराए। और उसी दौड़ में कहीं ना कहीं वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं और हर जगह कम से कम 22 ऐसे स्टेट हैं जहां पर उन्होंने भगवा लहरा दिया है, बीजेपी का कमल खिला दिया है। और अब की बारी बिहार की ही बची है, इसलिए अगला हमला बिहार पे ही होने वाला है। इन सारे दिनों में मैं भी खुद उसी पे बातें करते आया हूं कि पॉलिटिकल में किसका कैसा इमेज होने वाला है, कौन ज़्यादा लोकप्रिय होने वाले हैं, चिराग कब आएंगे, नीतीश कब आएंगे और तेजस्वी कब आएंगे। लेकिन कोई ये मुद्दा उठा ही नहीं पा रहा है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम कब बदलेगा। बिहार में दारूबंदी है तो फिर इतने सारे लोग फिर भी दारू कैसे पी रहे हैं, यानी शराबबंदी के नाम पर भी क्यों मजाक क्यों है। इतने अच्छे कानून होने के बावजूद भी सिग्नल्स क्यों तोड़े जा रहे हैं, कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा है। हरेआम कुछ ना कुछ ऐसे घटनाएं घटित हो रही है, कुछ न कुछ ऐसे अंजाम हो रहे हैं, खरीद फरोख्त की बात हो रही है और अक्सर बिहार में ये चीज़ें सुनने को मिलता है। लेकिन इस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। बीपीएससी के स्टूडेंट मर रहे, जी रहे, पता नहीं, कोई बात नहीं हो रही है। हाँ, बात सिर्फ यही हो रही है कि मुख्यमंत्री हमारा या मुख्यमंत्री तुम्हारा। हमारा मुख्यमंत्री बनेगा तो हम ये देंगे, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा तो हम वो देंगे। अरे भाई, लेना देना तो ठीक है, जो दिल की बात है, जो ज़रूरत की बात है, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। और वही करने के लिए मैं आज चैनल पे आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शिक्षा है, इसलिए हम आज मंच पे इतने सारे चीज़ें रख करके आप तक पहुँचा रहे हैं। शिक्षा की वजह से ही हम अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख पाते हैं, या किसी लोगों को अच्छे से समझा पाते हैं, या कुछ दे पाते हैं। तो क्या बिहार में ऐसे लोगों को शिक्षित नहीं होना चाहिए? आज बिहार की ऐसी स्थितियां बन गई, ऐसे ऐसे स्कूल्स की ऐसी स्थितियां बनी गई कि लोग किस तरह से ग्रेजुएट भी हो जा रहे हैं, उन्हें ढंग से बोलने का भी पता नहीं है कि कैसे बोलें। और दूसरी सबसे जो मार बिहार के लोगों पर पड़ी है वो इंग्लिश की मार है। इंग्लिश के नाम पे तो लगता है कि कलंक हो गया है। इंग्लिश भैया छोड़ दो, हमको सब आता है, इंग्लिश नहीं आता है। ग्रेजुएट होने के बाद भी एक अच्छा सा कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हाउ टू टॉक, व्हेन टू टॉक, विच टू टॉक। इस तरह का जो कम्युनिकेशन है, अपने आप को एक इंट्रो देना भी एक मुश्किल सा विषय बन चुका है। और उस आपाधापी में अपने आप को कमज़ोर मान लेते, अपने आप को मान लेते कि मैं नहीं कुछ कर सकता। और कुल मिलाकर उनके लिए कुछ ही नौकरी बची है जो इंग्लिश ना हो, जिसमें इंग्लिश शामिल ना हो। इसलिए वहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि बिहार की तो जनसंख्या भी तो ज़्यादा है। अब सारी जनसंख्या एक ही भीड़ में कूदेंगे, एक ही जगह होंगे, तो महाकुंभ की भगदड़ वाली स्थिति तो आएगी। तो बिहार में ऐसे ही रोजगार की भगदड़ हो रही है, और उस भगदड़ में लाखों लोग मर रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। कौन गया आरजेडी, कौन गया जेडीयू, कौन गया बीजेपी, क्या मतलब है? मरो भैया, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। रोजगार हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे, हमारी सरकार। तो सबसे बड़ी चुनौती निकल करके आ रही है शिक्षा। और इस शिक्षा में अगर ऐसे लोग रोजगार भी अगर दे भी दिए, तो रोजगार देने के बाद भी वो काबिल इंसान नहीं बनेंगे। और मेरे एक गुरु हैं, उन्होंने एक ही चीज़ मुझे सिखाया है,
कहते हैं मुकेश, दुनिया का सबसे बड़ा जो टैलेंट है, जो सबसे बड़ा रोजगार है, या सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा जो डिग्री है, वो कोई और नहीं, वो टैलेंट ही है। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ऐसे हम देखें, इंजीनियर बैठ कर करके मक्खी मार रहा है, डॉक्टर्स तो नहीं कहूँगा, कई सारे मैनेजमेंट्स करके, पोस्ट ग्रेजुएट कर कर करके, कई सारे पीएचडी कर करके भी बैठे हुए हैं। और वो कई सारे इंजीनियर पुलिस की नौकरी के लिए, एक छोटी छोटी नौकरी के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए भी भीड़ लगा रखे हैं। तो क्या मैं कहूँगा कि उसके अंदर डिग्री नहीं है, उसके अंदर टैलेंट की कमी है। और हमेशा मेरे गुरु कहते हैं कि दुनिया में अगर मेहनत करना है, किसी चीज़ पे अगर काम करना है, तो डिग्री पे नहीं काम करना है, टैलेंट पे काम करो, जो आपको कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। बस यही चीज़ तो है। और बिहार में यही चीज़ को शिक्षा में एडअप करना है, लोगों के टैलेंट में लाना है, लोगों के टैलेंट में चेंज करना है। यहाँ मारामारी किस लिए? परसेंटेज के लिए, और वो भी नहीं ला पा रहे हैं। परसेंटेज की बात हो रही है, वो भी नहीं आ पा रहे हैं, और वो भी ढंग से अगर आ पा रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत प्रोसेस चेंज हो गया। इसलिए ग्रेजुएशन में तो खैर बच्चे को तो पढ़ना खैर ज़रूरत भी नहीं है, डिग्री ऐसी हो जाती है, ऐसी मिल जाती है। लोग कैलकुलेटर मोबाइल लेकर के बैठ कर लिख लेते हैं, या तो गैस पेपर, सब कुछ लेकर के धड़ल्लम चल रहा है। केवल 10th-12th तक वो खाली, कितना बार उसकी वीडियोस भी उजागर हुआ था, आप देखने को मिला हुआ, कितनी सारी वीडियोज़ ऐसे आई है चीटिंग को लेकर के, कई सारे ऐसे चीज़ें हुए हैं, और ये सब सारी चीज़ें चल रही है। इसके वजह से लोग अभी भी नहीं बदल पा रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भैया कोई भी बनने क्या फ़र्क पड़ता है बिहार को, बिहार वासियों को क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए लास्ट के महीने के अंत में या 2 दिन पहले, वोटिंग शुरू होने से पहले 500-1000 रुपये भी दे देते हैं, तो उनकी वोट उधर चेंज हो जाती है। तो ऐसी स्थितियां हैं। ऐसे लोगों को कैटेगराइजेशंस किया है। कई लोगों को तो जात ने मार रखा है, यानी जातिवाद ने मार रखा है, तो कई लोगों को अशिक्षा ने मार रखा है, कई लोगों को भुखमरी मार रखा है, कई लोगों को बेरोजगारी मार रखा है। तो बिहार में ऐसे लोगों को तो मार ही रहा है। अब बचे लिखे जो लोग हैं तो पता नहीं किस वजह से मर रहे हो, तो आपको भी पता है। तो वैसे सेंसिटिव मुद्दों पे हम नहीं जाते हैं, बट मेन मुद्दा है, इससे बहुत नुकसान हो रही है और बहुत चीज़ें हो रही है। तो हमें इस मुद्दे पे बात करना चाहिए, चाहे वो चिराग पासवान ही क्यों ना हो, चाहे वो तेजस्वी यादव क्यों ना हो, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही क्यों ना हो। उनको इस मुद्दे पे, इस धरातल पे बात करना है। जोर ज़बरदस्ती शिक्षा देने से शिक्षा नहीं मिलती, ये हम सबको भी पता है। आजकल हम अपने घर में बच्चों को भी देखते हैं, जोर ज़बरदस्ती देने से नहीं मिलती है। हाँ, अगर देना है तो उसके अंदर एक टैलेंट लाइए, स्किल्स डेवलप करिए। अगर स्किल्स डेवलप होता है तो बिहार ही नहीं, दुनिया के कोई कोने में कहीं भी जाएगा तो उसे मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। और हमेशा हमारे चिराग पासवान हमेशा कहते हैं कि बिहार में पलायन को रोकना है, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं तो मुझे बुरा लगता है। अरे भैया, बुरा क्यों लग रहा है? अगर आप ही के लोग या हमारे बिहार के लोग वहाँ जा कर के दूसरे स्टेट में अगर जाके मैनेजर है, डॉक्टर है, तो बुरा कैसे लगेगा? आपको गर्व फील होता है, लेकिन वही जब मजदूरी करता है तभी बुरा लगता है। तो हम अगर टैलेंटेड उसे बना दें तो दुनिया का कोई कोना में भी रहे, अच्छे पोस्ट पर रहे, तो हमें गर्व फील होगा कि आई एम प्राउड बिहारी। कहीं भी दुनिया के कोने में रहो तो टैलेंट पैदा करो ना भाई। अब पलायन रोक रहे हो, अरे भाई मजदूर तो खुद था, उसको पलायन रोक करके मजदूरी ना करवाओगे, और क्या करवाओगे? तो किधर फोकस किया जा रहा है, कैसे चीज़ों में फंसाया जा रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम तो हैं ही मुद्दू, हम तो हैं ही अनपढ़ जाहिल गवार, नहीं समझते हैं। बस सरकार कर देती है, ये सुविधा देंगे, ये सुविधा देंगे, बस उन्हीं की गुणगान करने लगते हैं, वोट देते हैं, वो सारी खेल वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इस बार खेल को बदलना होगा, इस बार खेल को कुछ अलग तरीके से खेलना होगा। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे और भी बीजेपी के कोई भी बोर्ड के नेता हो, सबको इस बार ऐसे आंकड़ों को पकड़ना पड़ेगा। इस बार इस लेवल को अलग करना पड़ेगा, और जो हो इस मुद्दे पर उठ करके बात करेगा, इस मुद्दे को उजागर करेगा, तो बिहार उसको ज़रूर देगी, सफल बनाएगी, बिहार उनको ज़रूर वोट देगी। और आने वाला बिहार का जितना भी गद्दी जो है, बिहार की राजगद्दी का मुकुट या तिलक, उन्हें लगाने के लिए बिहार के लोग बैठेंगे, बशर्ते उनके बच्चों में इतना तो गुण डालिए, बस उन्हें एक टैलेंटेड एक इंसान बनाइए, उसके अंदर एक हुनर पैदा करना सिखाइए, और वो चीज़ें
अचानक से नहीं आ जाती, उनके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, उनके लिए मेहनत करना पड़ता है, उनके लिए हर डोर टू डोर वैसे दस्तावेज खटखटाने पड़ते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स अप्लाई करना होता है, उसमें भी लूप होल्स बने उसको ठीक करना है। तो हर लेवल पे काम करना होगा, नहीं तो वैसे ही हो जाएंगे। नीतीश कुमार 2016 में दारू बंद कर दिए थे, लेकिन फिर भी दारू चल रहे हैं। आज दारू बेच करके वही लोग अमीर बन रहे हैं जिनको रोजी रोटी के भी लाले पड़े थे। तो ऐसे कई सारे कहानियां हैं, चुपके से हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, जहरीली शराबों से मर रहे हैं, बहुत चीज़ तो देखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं अब आने वाला समय में मैं खुद दिखाऊंगा कि अभी भी बिहार की ऐसी स्थितियां हैं जहां पर लोगों को रहने का घर भी नहीं है, ना छत है ढंग का, और अभी भी गरीबी में सिंपल दाल चावल खा के ज़िंदगी गुजार देते हैं, एक रोटी और कहते हैं सतुआ खा करके ज़िंदगी गुजार देते हैं। अभी भी चल रहा है, अभी भी वो पुरानी हालात टाइप का जो घर अभी भी देखने को मिलता है। वो हम बहुत जल्दी हम अपने इस चैनल पे वो सारी वीडियोस कवरेज को आप तक पहुंचाएंगे, उस तक दिखाएंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ऐसे चीज़ें जब देखेंगे, समझेंगे और कमेंट करेंगे तो मैं और भी ऐसी चीज़ें आप तक ला करके रख